हेलो दोस्त, आज आपके पंचायती राज की क्लास है। आपने पंचायती राज में कल पढ़ा था योजनाएं और आरजीएसए के बारे में आपने पढ़ा था, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है आरजीएसए उसका पहला पॉइंट है। तो आरजीएसए के अंतर्गत आने वाली जो भी योजनाएं हैं आज उसको पढ़ेंगे। पहली योजना है उज्ज्वला योजना, दूसरी योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और उजाला योजना। ये 7 योजना है जो आपको आरजीएसए के अंतर्गत पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। पहला देखेंगे आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पहला योजना क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत किसने किया था, कब किया था और इसका मंत्रालय, मंत्री, नारा, उद्देश्य, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बेसिकली आपको जो मंत्रालय है और उसके जो मंत्री हैं ये सब ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपके। तो आप देखेंगे इसको शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था 1 मई 2016 को। कहाँ से किया गया था? यूपी के बलिया जिले से। आप बलिया को तो अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने 10 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करके इस योजना की शुरुआत की थी। इसका नारा क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और इसका उद्देश्य क्या है अब आगे देखेंगे। अगले 3 वर्ष के भीतर, जब योजना शुरू की गई थी उस टाइम से अगले 3 वर्ष के भीतर बीपीएल के श्रेणी में आने वाले 5 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या की पॉइंट्स थे आप इसको देखेंगे। जो महिलाएं थी बस उन्हीं के नाम पे एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता था, वो भी निःशुल्क। उसमें एक सिलेंडर होता था और एक प्रेशर रेगुलेटर होता था। और ग्रामीण शहरी क्षेत्र दोनों में जो भी बीपीएल परिवार के शामिल हैं उनको ये सुविधा मिलती है। और 1600 सब्सिडी राशि मिलती थी जो जनधन बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका मंत्रालय क्या है? मैंने मंत्रालय बता दिया आपको, लेकिन जो उस मंत्रालय के मंत्री हैं मैंने उसको इसमें मेंशन नहीं किया है। आप लोग सर्च करिएगा, क्योंकि सर्च करेंगे तभी दिमाग में रहेगा। इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दूसरी योजना देखेंगे आप, मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना टीकाकरण से संबंधित है। किससे है? टीकाकरण से संबंधित है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 से हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करना। क्या है उद्देश्य इसका? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करना। इसमें 7 टीके शामिल हैं। इसमें 7 टीकों में पहला जो टीका है वो है डिप्थीरिया, दूसरा है काली खांसी, तीसरा है टिटेनस, चौथा है पोलियो, पांचवा है क्षय रोग, छठा है हेपेटाइटिस बी। क्या है? सातवां है मेजेलस। ये जो 7 पॉइंट हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। मैं इसके मंत्रालय को बता दे रही हूँ। इसका मंत्रालय है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन मंत्रालय? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया। अब हम तीसरी योजनाएं पे आते हैं। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। क्या है? तीसरी योजना क्या है? प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। ये किससे संबंधित है? ये बिजली से संबंधित है। इसका पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसको लागू 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। और शुभारंभ इसका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना। जैसे आपने देखा था, जो गैस कनेक्शन था बीपीएल परिवार को ही मिलता था, चाहे वो ग्रामीण के हो चाहे वो शहरी को हो। इसमें भी यही है, जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हैं उनमें सभी जगह विद्युतीकरण करना है, इसका उद्देश्य है। और जो बीपीएल परिवार के हैं उनको निःशुल्क बिजली कनेक्शन दी जाएगी। और अन्य परिवार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इधर 500 रुपया शुल्क के साथ विद्युत कनेक्शन, इनसे 500 रुपया लिया जाएगा, ठीक है। अब बीपीएल परिवार से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 3 करोड़ घरों का विद्युतीकरण करना। इसका लक्ष्य क्या है? 3 करोड़ घरों का विद्युतीकरण करना। और इसका संचालन आरईटीसी के द्वारा किया गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेशन लिमिटेड। इसके मंत्रालय मंत्री आप लोग खुद सर्च करिएगा। चौथी योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। इसका आदर्श वाक्य था, मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन। जो भी वंचित वर्ग हैं उनका वित्तीय समावेशन। बैंकिंग एक्टिविटी से जोड़ना, सेविंग अकाउंट खोले जा सके, क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके, पेंशन और बीमा कराया जा सके। रुपे डेबिट कार्ड प्लस 1 लाख दुर्घटना बीमा भी इसमें शामिल है। ये बहुत ही लाभदायक है। आप देख सकते हैं 10 अगस्त 2022 के कुछ आंकड़े। इसमें लगभग 46.25 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। कितना? 46.25 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। 55.59% महिलाएं इसमें शामिल हैं। कितना? 55.59%, लगभग 25.7 करोड़। इसके मंत्रालय और मंत्री आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं मिलेगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगी। चौथा जो योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। चौथा योजना क्या है आपका? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये लागू कब किया गया था? 9 मई 2015 को। कब किया गया था? 9 मई 2015 को। लक्ष्य इसका क्या है? इसका लक्ष्य है जीवन बीमा को बढ़ावा देने के लिए। क्या है? जीवन बीमा को बढ़ावा देने के लिए। और इसका दूसरा लक्ष्य क्या है? पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु। क्या है? जो पॉलिसी धारक हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु जो पात्रता है उसकी आयु 18 से 50 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसका प्रीमियम राशि जो है वो 330 रुपये पहले था, लेकिन अब 2022 से जून 2022 से इसे बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 436 रुपये कर दिया गया। इसका कवरेज कितना है? लगभग 2 लाख रुपए इसका कवरेज है, कवरेज राशि है। अभी अपडेट में आप देख सकते हैं अप्रैल 2022 के आंकड़े के अनुसार 12.76 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं और क्लेम कितने लोगों ने किया? 5,76,121। कितना क्लेम किया? 5,76,121। और कितने लोग को भुगतान किया गया? 11,522 करोड़ का भुगतान किया गया। कितना? 11,522 रुपए, 22 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। बहुत बड़ी राशि है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 5वीं योजना है। ये प्रारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। इसका प्रारंभ कब किया गया था?
9 मई 2015 से। कहाँ से? कोलकाता से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबी वर्ग के लोगों को बीमा योजना का लाभ दिया जा सके। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको बीमा का लाभ दिया जा सके। इसमें जो प्रीमियम देने की अवधि थी वह 1 वर्ष थी। कितनी थी? 1 वर्ष थी। ठीक है। पात्रता क्या होना चाहिए? पात्रता क्या होना चाहिए था? जो व्यक्ति था उसके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए और अकाउंट में 12 रुपया होना ही चाहिए, क्योंकि जो प्रीमियम की राशि थी वो स्टार्टिंग में 12 रुपये ही थी। कितनी थी? 12 रुपये थी। लेकिन 1 जून 2022 से 1 जून 2022 से इसकी राशि 20 रुपये हो गई थी। कितनी हो गई थी? 20 रुपये हो गई थी। क्लेम, इसका जो क्लेम था वो देख लीजिए। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर पूरी तरह से वो अपंगता वाली केस आ जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन अगर आंशिक अपंगता आती थी तो उसमें 1 लाख रुपए मिलती थे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन देख लीजिए आप। 27 अप्रैल 2022 को यह आंकड़ा था 28.37 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और क्लेम कितना किया? 97,227 लोग। और सरकार ने 1930 करोड़ का भुगतान किया। कितना? 1930 करोड़ का भुगतान किया। इसमें मंत्रालय और मंत्री, ये आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 6वीं योजना है आपकी उजाला योजना। उजाला का पूरा रूप आप देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। क्या है? उन्नत ज्योति बाई इससे कुछ पॉइंट देख लीजिए आप लोग। बचत लैंप योजना के स्थान पर इस योजना को प्रारंभ किया गया था। एक बचत लैंप योजना थी, उसके स्थान पर ही उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 मई 2015 को ये शुरू किया गया था। कम मूल्य पर एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे जिससे बिजली की बचत हो सके, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। 1 साल में 9 करोड़ एलईडी बल्ब की बिक्री होगी। ठीक है। कितना? 1 साल में 9 करोड़ एलईडी बल्ब की बिक्री। इसका कितना बचत होगा? 550 करोड़। कितना बचत होगा? 550 करोड़। मंत्रालय क्या है? मंत्रालय इसका विद्युत मंत्रालय। क्या है? विद्युत मंत्रालय। मंत्री पीयूष गोयल हैं। कौन है? पीयूष गोयल। लागू का जो अधिकार है वो किसके पास है? एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। क्या है? एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। अब जो आपकी अगली योजना है, आप लोगों ने कौन कौन सी योजना पढ़ी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उजाला योजना। आप लोगों ने 7 योजनाएं पढ़ी। यहाँ पे नंबरिंग करने में मिस्टेक हो गया है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने आरजीएसए के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाएं पढ़ ली है। जो भी कुछ आरजीएसए के बारे में बचा हुआ है मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी, उसको डिटेल में बताऊंगी। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।